अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान बनने से पहले एक ऐसे सख्त ब्यूरोक्रेट के तौर पर जाने जाते थे कि जो सरकारी अफसरों के मुंह पर फाइलें तक मार देते थे। अंग्रेज के बड़े लाडले ये ब्यूरोक्रेट थे। अपना एक मजाज और अपनी एक तंदो तेज लहजे की वजह से ये तमाम सरकारी अफसरान में अपना एक रोब और दबदबा रखते थे। जब पाकिस्तान बना और गुलाम मोहम्मद रिटायर हुए तो टाटा इंडस्ट्री ने उस वक्त गुलाम मोहम्मद को ऑफर कराई कि आप 10,000 रुपये महीने पर हमारे पास नौकरी कर लें, लेकिन कायदे आजम की मोहब्बत में इन्होंने पाकिस्तान के पहले वजीर खजाना का 3,000 महीने पर कलमदान संभाल लिया। यानी कि जब ये वजीर खजाना बने तो इनकी तनख्वाह 3,000 रुपये मुकर्रर की गई। टाटा इंडस्ट्री ने बाद में गुलाम मोहम्मद को लेने के लिए 20,000 तक ऑफर कराई, लेकिन गुलाम मोहम्मद ने यह ठुकरा दी और पाकिस्तान की वजारत खजाना को चलाते रहे। और पाकिस्तान की इकोनॉमी को इन्होंने शुरू के साल में बड़ा बेहतर रखा, लेकिन कायदे आज़म की जब वफात हो गई और उसके बाद लियाकत अली खान वज़ीर आज़म बने तो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद बने। गवर्नर जनरल का ओहदा उस वक्त सबसे पावरफुल और एक सुप्रीम ओहदा समझा जाता था। ये बाद में हुआ कि तमाम इख्तियारात जो थे वो वज़ीर आज़म के पास चले गए, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद गवर्नर जनरल का जो ओहदा था वो सबसे बड़ा ओहदा समझा जाता था। जब नवाब लियाकत अली खान को गोली लगी तो उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे निजामुद्दीन, उनको वज़ीर आज़म बनाया गया और गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल बनाया गया। एक वक्त ऐसा आया कि गुलाम मोहम्मद बीमार हो गए, इनके ऊपर फालिज का अटैक हुआ। अब ये बिस्तर पर पड़े रहते थे। ये पंजाबी लहजा रखते थे, पंजाबी मिजाज रखते थे और पंजाबी में गालियां देना इनका पसंदीदा मशगला था। इनकी हॉबी थी कि ये पंजाबी में बहुत ज्यादा गालियां देते थे। हर बात में और हर फिक्रे में इनकी कोई ना कोई गाली होती थी। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद बीमार हो गए, फालिज का अटैक हुआ, और लेकिन इनके जो लहजे का एक सख्त लहजा था, एक तेज लहजा था, वो वैसे ही रहा कि जैसे वो जवानी में थे या जैसे वो पाकिस्तान बनने से पहले थे या पाकिस्तान बनने के बाद कुछ अरसा रहे। बीमारी ने उनके लहजे के ऊपर कोई असर ना डाला, कोई फर्क ना डाला। एक दिन गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने एक दिन अपने एडीसी को बुलाया और उनको गालियां तहरीर करवानी शुरू कर दी। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद अपनी जुबान में बोलते जाते और एडीसी गालियों की लिस्ट बनाता जाता। ये गालियों की जब लिस्ट बन चुकी तो एक दिन गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और उससे कोई बात पूछी। अब क्योंकि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद फालिज ज़दा थे, वो उसी तरह बोल नहीं पाते थे, तो चीफ सेक्रेटरी ने दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया कि मुझे बात की समझ नहीं आ रही। तो इसके ऊपर गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने ऐसे इशारा किया तो एडीसी ने 4 नंबर लिखी हुई गाली चीफ सेक्रेटरी को पढ़ के सुनाई कि गवर्नर जनरल कह रहे हैं कि तुम ये हो। चीफ सेक्रेटरी के रंग उड़ गए और उसने दोबारा समझने की कोशिश की और उसे दोबारा बात समझ न आई तो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने ऐसे किया तो 55 नंबर गाली जो एडीसी को तहरीर करवाई गई थी वो एडीसी ने कहा कि जनरल साहब कह रहे हैं कि तुम ये थो। एक वक्त ऐसा भी पाकिस्तान में गुजरा है कि जब उसका गवर्नर फालिज ज़दा था और वो गालियां देने के लिए एडीसी रखा हुआ था, जो एडीसी उनकी गालियों को ट्रांसलेट कर कर ब्यूरोक्रेट को बताता था कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद साहब आपको ये गालियां दे रहे हैं। आज भी गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, आज भी गवर्नर हाउस का घेराव किया जा रहा है, आज भी गवर्नर हाउस एक जमहूरी हुकूमत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। माजी में बेशुमार ऐसे वाकयात हुए हैं कि गवर्नर राज आए हैं, गवर्नरों ने जो एक जमहूरी प्रोसीजर होता है उन्होंने ये असम्बलियों को तहरीर किया है, असम्बलियों को तोड़ा है। इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक हुई है उसके बाद अब इमरान खान साहब की वीडियो लीक करने की भी तैयारियां की जा रही हैं। इमरान खान ने आज अपनी तकरीर में कभी भी कहा कि मेरी ऑडियो लीक की गई है और अब ये मेरी वीडियो लीक की जाएंगी। मुबैना तौर पर जो बाज़गश्त है या जो खबरें हैं या जिन लोगों की रसाई है या जो लोग इमरान खान के मुखालिफ हैं या हमायती हैं वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 3 वीडियो ऐसी हैं कि जो इमरान खान साहब की नाजेबा वीडियो हैं और जिसके ऊपर हामिद मीर ने भी एक तरह अपने प्रोग्राम में इशारा किया कि एक वीडियो ऐसी है कि जो उनके हम जिन्स की ही है, यानी कि किसी मर्द और मर्द के साथ
उसकी ये वीडियो है। यानी कि उनका इशारा था कि इमरान खान के साथ कोई मर्द है और उनकी दोनों की नजेबा वीडियो है। तलत हुसैन भी इसके ऊपर ट्वीट कर चुके हैं कि इस तरह की वीडियो है। राणा सनाउल्लाह भी इशारा दे चुके हैं कि ये वीडियो जो इमरान खान साहब की है, हमारे पास ये नाकाबिले बयान है, मैंने ये वीडियोस देखी है। लेकिन ये सारी वीडियोस और ऑडियोस लाने का मकसद क्या है? अगर आप गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की वो गालियां पढ़ लें या वो गालियां सुन लें या उनको वो वाकया देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि वो दो जिसमें टेक्नोलॉजी इतनी ओरिएंटेड नहीं थी, टेक्नोलॉजी से इतने लोग फ्रेंडली नहीं थे, टेक्नोलॉजी आई नहीं थी दुनिया में, तो तब किसी को गालियां देने का क्या रवाज था। और आज अगर किसी को गालियां देनी है, किसी को बदनाम करना है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, ऑडियो और वीडियो का दौर है, तो क्या सूरत हाल है। हम वहीं पर ही खड़े हैं जहां पे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद अपने एडीसी के जरिए दूसरे जो सरकारी मुलाजमीन थे उनको गालियां दे रहे थे। और आज हम जब पाकिस्तान बना तब भी वही हालात थे, और आज हम किसी लीडर को बदनाम करने के लिए ये आज भी उन्हीं गंदी चीजों का सहारा ले रहे हैं। इजाजत दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।